बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत दिनों बाद यानी मुलाकात कर रही हूँ। तकरीबन 5-6 दिन हो गए या एक हफ़्ता हो गया शायद। क्योंकि हो यह रहा है कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो इसलिए कहाँ बिज़ी हूँ और क्या कर रही हूँ, ये वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे व्लॉग्स में बताऊँगी, यानी आइंदा। इस व्लॉग में नहीं, फिर कभी व्लॉग्स में बताऊँगी। अभी तो मैं कह रही हूँ ना, मैं मसरूफ़ हूँ बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है चिकन कढ़ाई अगवानी बन रही है, अगवानी कढ़ाई। तो बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बनती है और बहुत मज़ेदार बनती है। तो बस यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा ऑयल लिया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बनाई थी मैंने। तो उसमें जो है फिर सबसे पहले तो आपने देखा, मैंने टमाटर पानी में उबाल लिया और उनको मैंने ब्लेंड करके रख लिया। अच्छा जनाब, इसमें फिर मैंने क्या डाला है, इसमें ऑयल में पहले मैंने अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लिया, बिल्कुल जब वो उसके जूसेस लॉक हो गए बिल्कुल। तो फिर मैंने उसमें लहसुन अदरक डाला है, उसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है, उसमें सॉल्ट डाला है। और बस अब हम इसको अच्छी तरह, सारा काम जो है ना इसमें भूनने का है। और ऑयल जो है ना वो उसमें कंजूसी नहीं करने का, जितनी यानी ऑयल अच्छे खासे ऑयल में भून लें उसको अच्छा सा। तो क्योंकि कम ऑयल में वो भुनेगी नहीं फिर सही। और फिर उसके बाद चाहे ऑयल जो है वो बाद में यानी ड्रेन कर लें, उसको निकाल के अलग कहीं रख लें, फिर कुछ और उसमें सालन बन सकता है। तो बस यहाँ पर जो है फिर मैंने वो टमाटर डाल दिए जो मैंने ब्लेंड करके रखे थे। अच्छा, ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो चिकन था, तो इसमें मैंने 1 किलो टमाटर डाले हैं। और बाकी सारी मसाले जो हैं, ये काली मिर्चें चली गई हैं, जैसे मैंने हरी मिर्चें डाली और सॉल्ट डाला है और लहसुन अदरक डाला है। बस इतनी ही चीज़ें अभी तक डाली हैं मैंने इसमें। और ये अपने टेस्ट के मुताबिक हम डालते हैं, ज़ाहिर है जिसको जितना अब मिर्चों वाला पसंद है, चटपटा सा पसंद है, वो वैसे ही डालता है। और इसमें तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब पूरी दही फेंट के इसमें डाली है। और बस अब हम इसमें सिर्फ इसको भूनने के बाद इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और हमारी ये अगवानी कढ़ाई मज़ेदार से तैयार हो जाएगी, जिसमें ना कोई टाइम लगता है ना कोई मसाले लगते हैं और टेस्ट जो होता है वो बहुत 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 अच्छा होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, इसकी मैं फ़ाइनल लुक नहीं आप लोगों को दिखा सकी, तो बस कभी ऐसा होता है ना, कैमरा ही नहीं ऑन करने भूल जाती हूँ, तो बस यही होता है फिर मेरे साथ। तो भाई अब तो इसके लिए माज़रत। अब यहाँ पर हम चल पड़े हैं। तो कहाँ चल पड़े हैं हम, अचानक से हम चल भी पड़ते हैं। असल में यह है कि अभी के जो ना पाँव काफ़ी स्वेलिंग कर रहे हैं, तो उनके जो जितने भी शूज़ हैं वो सारे, एक तो लगता है कि बहुत तो यानी छोटे हो गए, या तो क्योंकि ज़ाहिर है वो साइज़ में नहीं रहे फिर। तो फिर उसके लिए कुछ शूज़ वग़ैरह हमें ख़रीदने थे अब्बी के लिए, ताकि कंफर्टेबल शूज़ हों जो आजकल मेडिकेटेड मिलते हैं। वैसे पहले भी जो पहन रहे थे वो भी मेडिकेटेड थे, लेकिन क्योंकि मैं बता रही हूँ कि स्वेलिंग तो हो रही है थोड़ी थोड़ी अब्बी के पैरों में, कभी हो जाती है कभी नहीं होती है, तो ज़ाहिर है डॉक्टर के साथ इलाज तो चल रहा है। तो यहाँ पर हमने कहा चलो अपने अब्बी को लेकर चलते हैं और इनको शूज़ पहना कर लाते हैं। तो बस यहाँ पर जो हम ले गए उनको लकी वन, और मेरे साथ मेरी छोटी सिस्टर यानी राहिला भी है और मेरा भांजा बाबर भी है और मैं खुद भी हूँ। तो बस हम सब चल पड़े अपने अब्बा को शूज़ पहनाने के लिए और बड़ा मज़ा आया। अब्बी ने बहुत इंजॉय किया। वहाँ पर व्हील चेयर मिल जाती है, तो इसलिए चलने की प्रॉब्लम नहीं थी, वरना मैं ये सोची थी किसी एक शॉप पर जाएं, और कैसे जाएं, लकी वन में तो चलना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं चाह रही थी तारिक रोड या कहीं हैदरी वैदरी चले जाते हैं, ताकि बस शॉप पे जाके रुके, गाड़ी से उतरे, शॉप के अंदर जाएं, जूते पहने और वापस गाड़ी में बैठें और घर आ जाएं, ताकि अभी को ज़्यादा घूमना फिरना ना पड़े हमारे साथ। तो लेकिन यहाँ लकी वन में फिर मेरे भांजे ने बताया कि भाई वहाँ व्हील चेयर भी मिल जाती है, नाना बहुत आराम से मज़े से अपनी जो भी शॉपिंग करनी है वो कर सकते हैं। तो खाला हम लकी वन चलते हैं। मैंने कहा चलो सही है फिर। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं शूज़ के। यहाँ हर ब्रांड के भी मिल जाते हैं, असल में सबसे बड़ी बात ये है। तो इसलिए हमें कहीं ढूंढना नहीं पड़ता कि भाई कोई ख़ास ब्रांड में जाएं, जैसे जो भी हमें चाहिए होता है हमें मिल जाते हैं। तो खैर यहाँ पर हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे फिर अब्बी को दिखाए जा रहे हैं शूज़, और अब्बी जो हैं फिर पसंद कर रहे हैं। अच्छा, मेरे अब्बी जो है ना, उनको कोई भी चीज़ चूज़ करते हैं ना, बड़ी मुश्किल से करते, इतनी यानी उसकी बारीकियाँ देखते हैं, इतना सब कुछ देखते हैं। और
उनको चीज़ इतनी जल्दी आसानी से पसंद नहीं आती। पसंद जो आ जाए तो फिर वो जैसी भी हो, यानी हम कह रहे हो पुराने फैशन की हो गई है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, अब ऐसा नहीं चलता है, ये बहुत यानी है, लेकिन उनको होता है कि बस मुझे तो यही पहनना है अब। तो बस इन शूज़ के साथ भी यही हुआ। हम लोगों ने ये वाला शूज़ पसंद किया था और ये इतना कंफर्टेबल है, एक मुट्ठी में यानी बंद होने वाला, जिसे कहेंगे ना इसको। जब हमने यानी अपने हाथ में लिया तो और इसको मोड़ा तो ये पूरा हमारी मुट्ठी में आ गया था, इतना यानी सॉफ्ट था ये शूज़। तो खैर अब्बी को पहनाया, अब्बी को भी बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा हाँ सही है। लेकिन ना फिर कुछ उन्होंने कहा नहीं, जब उनको और भी फिर उन्होंने कहा और दिखाओ मुझे कहाँ है शूज़ सारे मैं खुद देखूँगा। फिर उन्होंने खुद देखे और फिर उन्हें एक और दूसरा पसंद आया जो कि था थोड़ा सा यानी हैवी सा था, हल्का नहीं था वो, लाइट नहीं था, बल्कि थोड़ा भारी सा था। तो मैं ये कहती इतना तो आपका वज़न नहीं है, जितना वज़नी आपने शूज़ पसंद कर लिया है तो आप कैसे इसको पहन के चलेंगे आप। खैर जनाब अभी तो वो हमारी पसंद वाला शूज़ पहन के चल रहे हैं। मैंने कहा आप चल के देखें, कंफर्टेबल है बहुत, ये है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो चल के देखते हैं, सब करते हैं। और माशाल्लाह से उनको अच्छा लग रहा था, ये कह रहे थे बहुत आरामदेह है ये भी। और लेकिन उनको ये जो इसके वो है ना, आगे का जो ये टो बनी हुई है, ये उनको नोक वाली चाहिए थी ऐसी नहीं चाहिए थी। उन्होंने कहा नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा इसमें ना, यानी बहुत ज़्यादा नोकीला भी नहीं चाहिए था, बस इस ये चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही थी। तो बहुत यानी उन्होंने हमें कहा कि नहीं भाई और दिखाओ मुझे, मैं ये नहीं, ये अच्छे हैं लेकिन ये नहीं चाहिए मुझे। तो बस फिर ये नहीं है कि अब भी सिर्फ शूज़ के मामले में हम उनको यानी कपड़े दिलाने जाएं या हम उन्हें कोई और उनकी एसेसरीज़ होती हैं तो वो हो, तो उसमें भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चूज़ी है कि बिल्कुल नाप का हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, जैसा वो यानी अगर शर्ट में जैसा उनको नेक चाहिए वैसी नेक हो, वैसे यानी नेक का डिज़ाइन हो नेक तो वैसे वो हो। तो बस यहाँ पे मैं उनको कह रही हूँ भाई शीशे में देख लें कैसे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो उन्हें अच्छे तो बहुत लगे, इसमें नो डाउट का। और या फिर उन्होंने अपने बच्चों का दिल रखने के लिए कह दिया कि भाई बहुत अच्छे। लेकिन उन्होंने फिर मुझसे कहा नहीं मुझे और भी दिखाओ शूज़ ना, कौन कौन से। तो मैं उनमें से भी देखूँगा। मैंने कहा चलें अच्छा। फिर हम उनको लेकर वापस आए उनकी जगह पर और उनको फिर अब दिखा। तो बस यहाँ पर अब भी जो है अब अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें, लेकिन हमने उन्हें कहा कि मेडिकेटेड ही लीजिएगा ताकि कम से कम अंदर से सॉफ्ट हो, उनका जो लेदर होता है या जो भी मटेरियल लगा होता है वो पाँव को डैमेज ना करे, तकलीफ़ ना दे। क्योंकि शुगर की वजह से ना पाँव थोड़े से हर वक्त सुन भी रहते हैं और ऐसा भी होता है कि भाई कुछ नहीं पता चल रहा होता उन पाँवों को और वो डैमेज हो रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है अपने पाँवों की। तो इसलिए उनको फिर हमने 3-4 जो नीचे रखे थे ना वही उनको दिखाए। हमने कहा भाई ये आप देखें कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। तो फिर उन्होंने उसमें से एक चूज़ किया जो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर वो हमने निकलवाया और अब्बी से कहा चलें आप इसको भी पहन कर देख लें, चल कर देख लें और जैसे भी आपको यानी कंफर्टेबल लगे तो वो देख लें आप। जो हमने पसंद किया था हमने वो भी ले लिया। हमने कहा ये ज़ाहिर है कितने दिन चलेगा, तो फिर अब्बी के पाँव में अगर तकलीफ़ हो गई तो फिर हम ये वाला इस्तेमाल कर लें। देखिए मुझे तो वही यही सेट लग रहा है। इसमें वही सेट लग रहा है, कोई डिज़ाइन नहीं है और इसके अंदर ये डिज़ाइन है। हाँ, तो डिज़ाइन वाला चाहिए। हाँ वही डिज़ाइन वाला चाहिए। हाँ नहीं सही है, अब आपकी मर्ज़ी भाई, आप पहनेंगे शूज़। हाँ तो जनाब आपने सुना भी कि अब्बी ने अपने लिए पसंद कर लिया। फिर यहाँ पर एक सॉफ्टी भी हमने सोचा कि अब्बी को हाथ लगे हाथों दिला देते हैं। तो ये ब्लैक अब्बी के पास मौजूद थी, तो फिर यहाँ पर हमने उनको एक ब्राउन सी सॉफ्टी है वो दिलवा दी थी। तो बस ये क्योंकि ये ज़रा आसानी होती है कि कहीं हम करीब में जा रहे हैं या किसी के बहनों में से किसी के घर जा रहे हैं हम, तो अब्बी को फिर ज़ाहिर शूज़ पहन के जाने से बेहतर होता है कि बंदा ये पहन के पाँव में डाले और चला जाए। तो बस आसानियाँ देखने की कोशिश करते हैं हम लोग और अल्लाह ताला हमारी इन आसानियों को कबूल भी फरमाए।
तो यहाँ पे कोशिश यही होती है कि हम सब बहन भाइयों की कोशिश होती है अब्बा को जितने ज़्यादा हम कंफर्टेबल रख सकें तो रखें। तो बस यहाँ पर फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए हमने सोचा कि अब्बी को थोड़ा लकी वन की सैर भी करा देते हैं। तो फिर यहाँ पर लकी वन की सैर हो रही है, और क्योंकि हमने शॉपिंग तो कर ली है जो भी हमें करनी थी, तो अब्बी को बड़ा अच्छा लगा। असल में यहाँ लकी वन के पीछे जो एरिया है, पहले हम मेरी अम्मी का घर वहाँ हुआ करता था उनकी डेथ से पहले। तो फिर वो उसको मेरे अब्बी ने यानी सेल कर दिया था अम्मी की डेथ के बाद, और हम सबको उसके यानी पैसे दे दिए थे सब, जो उसका जो हिस्सा बन रहा था। और क्योंकि मेरे दोनों भाई जो होते हैं वो बाहर होते हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो अब भी वहाँ उनके साथ उन्होंने रहना नहीं गए, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में रहना था। वो कह रहे ज़ाहिर है सिर्फ बेटे ही हैं दो, और यहाँ पाकिस्तान में भाई बहन और बेटियाँ और सब हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग यहाँ पर हैं, तो ज़ाहिर है दोस्त अहबाब सभी यहाँ पर हैं। तो इसलिए वो फिर मेरे हस्बैंड जो थे, जब उनका घर सेल हो गया तो वो उनको फिर हमारे घर ले आए थे। तो बस जब से मेरे अब्बी मेरे साथ ही रह रहे हैं। और एक यानी उनकी, मेरे हस्बैंड की एक बात है जो मुझे आज तक याद है। जब वो मेरे अब्बी को लेकर आए थे ना मेरे पास, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हारे लिए ब्लैंक चेक लेकर आया हूँ, और अब तुम अपनी खिदमत से इस चेक में जितना अमाउंट भरना चाहो भर लो, और जन्नत में अपने लिए महल बना लो। तो बस वो जहन में मेरी वो बात गूंजती रहती है, और मैं कहती हूँ कि बस ये मेरे लिए मौका है अच्छा, तो अल्लाह ताला इसको कबूल करे। बस पता नहीं मैं उस तरह की खिदमत कर पाई हूँ कि नहीं कर पाई। अच्छा जनाब, यहाँ पर हम आ गए हैं घर, और घर आके फिर मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या शॉपिंग करी है। और जो हमने अपनी पसंद से जो शूज़ ख़रीदा था, वो अभी तक अब्बा को मैंने दिखाया नहीं है, क्योंकि वो मैंने अलग फ़ौरन हटा दिया था, क्योंकि फिर डांट पड़ती कि इतने फजूल खर्ची क्यों की है। तो बस जब मुझे एक पसंद आ रहा था तो तुमने दूसरा क्यों लिया। तो इसलिए बस अब्बी को वही दिखाए जो कि उनके यानी उन्होंने पसंद किया था। और एक सोफ्टी थी, दो जूते अब्बी के लिए हैं, शूज़ हैं माशाल्लाह से। और फिर उसके बाद जो है बस बाकी जब उनको अगर वो तकलीफ़ करेंगे शूज़, तो फिर हम ये है कि ये वाला मेरे अब्बी ने पसंद किया था, ये देखें जनाब, इसमें थोड़ा डिज़ाइन भी है। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से कहूँगी अल्लाह हाफिज़।